गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की जो वीडियो है एकदम से डिफरेंट होने वाली है। आज मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने अपना जिम लगाना है तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, और अगर आपका मन चाहता है कि मैं जिम बनाने की फैक्ट्री भी खोल लूँ तो क्या क्या ज़रूरी बातें होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये फैक्ट्री हमारे बड़े भैया मदन लाल जी ने 1994 में आज़ादपुर में लगाई थी। तब हमारे पास 70 गज की रेंट की वर्कशॉप थी, और आज 2025 में हमारे पास राई में 2025 स्क्वायर मीटर की फैक्ट्री है जो 4 फ्लोर में बनी हुई है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि अगर आपने जिम लगाना है या जिम की फैक्ट्री लगानी है तो क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या काम करने चाहिए। सबसे पहले तो जब भी कोई आप फैक्ट्री लगाओ तो आपको एक इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगानी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आप 24 घंटे सातों दिन काम कर सकते हो, और जिसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पहले हमारी फैक्ट्री थी उसमें ये बहुत दिक्कत आती थी हमारे को। आप कोई भी अगर फैक्ट्री लगाओ तो आप उसको स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया में लगाओ ताकि आप 24 घंटे ये काम कर सको। और दूसरे जो उसकी लोकेशन है वो बहुत ही प्राइम होनी चाहिए। अब जैसे हमारी फैक्ट्री है, अगर हम एयरपोर्ट से, दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ हमारी फैक्ट्री में आते हैं तो सिर्फ 1 घंटे का टाइम लगता है, और अगर हम गाज़ियाबाद एयरपोर्ट से आते हैं तो 45 मिनट्स लगते हैं, और अगर जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं, और अगर हम जीटी रोड से एंटर करते हैं तो हमारी फैक्ट्री के अंदर आने के लिए आपको मात्र ओनली 1 मिनट चाहिए। तो जो आपकी लोकेशन हो वो बहुत ही प्राइम हो ताकि किसी कस्टमर ने आपके पास आना हो तो बहुत ही आराम से आ सके। अब दोस्तों, ये फैक्ट्री तो आपने लगा ली। अब फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब 1994 में जब हम मशीनें बनाते थे तो हम पाइप को आरी से काटते थे और उसको सुराख करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज करते थे। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जब भी कोई फैक्ट्री लगाएं या कोई आप मशीनें खरीदें तो ये ध्यान दें कि उसके अंदर पाइप काटने के लिए क्या प्रॉपर लेजर कटिंग की मशीन है या नहीं है। अगर लेजर कटिंग की मशीन है तो उसमें पाइप भी बड़े प्यार से कटेगा, और उसके अंदर जो होल्स बने हैं वो भी बहुत ही स्मूथली होंगे और बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। ट्यूब लेजर मशीन एक ऐसी मशीन है जो आप पाइप को मन चाहे ढंग से किसी भी डिजाइन में आप चाहो काट सको। लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए एक मशीन ले आते हैं, उसका नाम है शीट लेजर कम ट्यूब लेजर। उसकी उतनी एक्यूरेसी नहीं आती है। जैसे आप कभी आपने भूख लगी है तो अगर आप मैकडी में बर्गर खाते हैं तो भूख तो आपकी मिट जाती है, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में जाके प्रॉपर डिनर करते हैं तो उसका जो मज़ा आता है वो अलग ही होता है। सेम चीज़ प्रोफेशनल ट्यूब लेजर के साथ है। अगर आप प्रोफेशनल ट्यूब लेजर लेते हैं तो आपको लगता है किसी शानदार रेस्टोरेंट में बहुत ही लाजवाब डिनर किया आपने, और अगर आपने ये शीट लेजर कम ट्यूब लेजर मशीन ले ली तो आपको लगता है कि जैसे आपने मैकडी का बर्गर खा लिया तो काम तो आपका चल गया, जो परफेक्शन है वो नहीं आई। तो ये मशीन आपने लगा दी। अब आपने शीट लेजर मशीन भी अलग से मशीन लगानी है, क्योंकि जब आपको जिम की मशीनें बनानी हैं तो दुनिया भर के पार्ट्स हैं जो आपको लोहे के काटने होते हैं, और जब वो लोहे का पार्ट काटना है और अगर आपके पास अपना इन हाउस ये सिस्टम नहीं है तो आप जगह जगह आप घूमते रहोगे, तो कभी वहाँ पर काम लेट होगा, कभी यहाँ काम लेट होगा, तो आपकी जो सप्लाई है वो आपकी लेट हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप फैक्ट्री लगाएं
या कोई सामान खरीदे तो ये देखो कि क्या उनके पास प्रॉपर शीट लेजर मशीन है या नहीं है, जिसके ऊपर सारा ये काम कर सकें। फिर आपके पास इन हाउस बेंडिंग मशीन भी होनी चाहिए, जिसमें बेंडिंग मशीन के अंदर आप जो शीट है, शीट को आप बेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर शीट बेंडिंग की आवश्यकता होती है। अब उसके बाद चाहिए होती है आपको एक बेंडिंग मशीन, क्योंकि कोई भी मशीन अगर आपने बनानी है तो आपको पाइप को बेंड करना ही पड़ेगा। अगर पाइप बेंड नहीं होगा तो आपसे वो काम नहीं हो पाएगा। तो आपको एक बेंडिंग मशीन भी होनी चाहिए। जब आप बेंडिंग मशीन लो तो उसके अंदर अलग अलग तरह के टूल्स आते हैं। सबसे बेसिक चीज़ है 50 बाई 120 का ओवल मशीन बेंडिंग। अब ये अगर आपने ये लगा ली तो आपकी मशीनें बनेगी वर्ल्ड क्लास। जब भी आप कहीं से जिम खरीदो तो आप देखो कि क्या उनकी बेंडिंग मशीन पे 50 बाई 120 का पाइप ओवल बेंड हो पा रहा है, या वो पुराने स्टाइल का 50 बाई 100 का बेंड कर रहे हैं। तो उसमें भी आपको ये भी समझना पड़ेगा आपको। और ये सारा लगा लिया, अब आपने सीटें काटनी है, जो उसकी सीट्स बनानी है, उसके आपने फट्टे काटने हैं। तो उसके लिए आज की डेट में पहले हम फट्टे को एक आरी मशीन से काटते थे। प्लाईवुड था, 90 डिग्री पे कटता था, सीधा सीधा कटता था। तो पहले तो उस पर प्लाईवुड कट जाती थी, फिर वो हाथों से होल लगा के निशान लगा के तो हमें वो ड्रिल करनी पड़ती थी। तो आपके पास राउटर मशीन होनी चाहिए, उस राउटर के ऊपर आप प्लाईवुड को आप काट सकते हो। अब आप फैक्ट्री लगा रहे हो तो उसके अंदर आपको सबसे पहला ध्यान देना पड़ेगा क्वालिटी का। अब अगर आपने प्लाईवुड लगानी है तो आपने कम से कम 18 mm की प्लाईवुड लगानी है, वरना अगर आपने 18 mm की प्लाईवुड नहीं लगाई, और कई लोग क्या करते हैं 14 mm 15 mm की प्लाईवुड लगा देते हैं, वो एक बार तो चले जाती है। और जब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर उसको यूज कर रहा होता है तो उसका जो सीट है वो ब्रेक हो जाती है, तो उससे जो इंजरी होगी तो उससे कस्टमर को तो नुकसान होगा ही होगा, और आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा जब भी आप मशीन बनाते हो जिम की, तो इसके अंदर जो पाइप की थिकनेस के अंदर आप स्पेशल ध्यान रखो कि भाई इसके अंदर मिनिमम 2.5 mm का पाइप थिकनेस का यूज होना चाहिए, तो तब जाके आपका काम चलेगा। अब आपको इसके अंदर पेंट करना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेग मार लिया और उसके बाद उसको थोड़ा सा केमिकल का कपड़ा लगाया और सीधा पाउडर कोटिंग कर दिया, उससे वो पेंट की जो पकड़ ही नहीं आती है। अगर आपने अपनी फैक्ट्री लगानी है या अपने मशीनें खरीदनी है तो आप ये देखो कि उस कंपनी के बाद एक प्रॉपर शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन होनी चाहिए। शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन से लोहे के ऊपर जो छोटे छोटे जो शॉर्ट्स लगते हैं, उससे उसका एक बेस तैयार हो जाता है। तो बेस तैयार होने से उसके ऊपर जो पाउडर कोटिंग होती है, और वो जो पाउडर की जो ओवन में निकल कर आता है, उसकी जो लाइफ है वो मोर देन 20 ईयर्स है। तो वो भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप अपनी फैक्ट्री लगाएं तो आप एक कैड इंजीनियर जरूर भर्ती करो। तो कैड इंजीनियर जो है वो हर मशीन की प्रॉपर ड्राइंग बनाएगा, और ड्राइंग बनाने के बाद वो जो जाली होगी उसकी जो नेस्टिंग होगी वो आपके पास शीट लेजर होगी, फिर आपके पास बेंडिंग मशीन होगी, फिर आपके पास शॉर्ट ब्लास्टिंग हुई, तब जाके जो उसकी लाइफ है और जो खूबसूरती है वो निकल कर आएगी। वो सारी चीज़ें आप हमारी फैक्ट्री में आकर यहाँ पर देख सकते हो। आप दोस्तों फैक्ट्री तो लगा लिया आपने, फिर आपने पूरे इंडिया में हर स्टेट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क भी तैयार करना है, और हर डिस्ट्रिक्ट में आप डीलर भी बना सकते हो। जिम की फैक्ट्री लगाने के बाद आप एक तो कमाई अच्छी कर सकते हो, और दूसरे देश का भी बहुत सहयोग करोगे। और अगर किसी भी कस्टमर को या कोई भी बंदा फैक्ट्री लगाना चाहता है, या कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई डीलर है, कोई इंपोर्टर है, अगर उसको हमारे से कोई भी उसकी हम जो हेल्प कर सकते हैं, वो आप हमारी फैक्ट्री में आके आप पूरी 1 हफ्ता आगे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। हम हर चीज़ आपको दिखाएंगे, आपको
कि ये रॉ मटेरियल है, ये ऐसे पाइप कटता है, ये ऐसे बेंड होता है, ऐसे शॉर्ट ब्लास्ट होता है, ऐसे पेंट होता है, ऐसे ड्राइंग बनती है। एक एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आपने फैक्ट्री तो लगा ली, अब आपको ये माल बेचना है। माल तो बन गया, बेचेंगे कैसे? इंस्टाग्राम पे आप अपनी रील्स बना सकते हो, यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाल सकते हो, और हर स्टेट में एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और हर डिस्ट्रिक्ट में डीलर आप अपॉइंट कर सकते हो, और डोर टू डोर हर जिम में जाकर आप अपनी सेल्स टीम को भेज सकते हो। और सबसे ज़्यादा बढ़िया मार्केटिंग होती है आपकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। अगर एक कस्टमर ने आपसे सामान ले लिया और अगर उन्हें दोबारा सामान आपसे नहीं लिया तो फिर आप फेल हो। तो कोई भी कस्टमर को अगर आपने सामान बना के दे दिया तो वो सामान उसने आपने दोबारा लेना ही चाहिए। आपने एक चीज़ का ध्यान और भी रखना है, मशीनें तो बना दी, अब आपने कस्टमर के पास मशीनें भेजनी है, तो आप इसके अंदर कम से कम 700 GSM का बबल आप इस्तेमाल करो, क्योंकि वो अगर इस्तेमाल करोगे तब जाके मशीनें सेफ पहुँचेंगी। और अगर वो उसके बाद अगर आपने माल ट्रांसपोर्ट से भेजना है तो उसको बाकायदा बोरी पैक करके भेजो, वरना ट्रांसपोर्ट में माल डैमेज होने के पूरे खतरे हैं। जब भी आप फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री लगाते ही आप अपने आप को MSME में रजिस्टर कर लो। MSME में रजिस्टर कर लोगे तो फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं। अगर आपको बैंक से अगर लोन पे पैसा लेना है तो आपको कम रेट पे मिल जाएगा। अगर कोई एग्जीबिशन में जाना है, अगर लोकल इंडिया की एग्जीबिशन है, तो आपको 4 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी और 50,000 रुपये आपको होटल का भी बिल देगी। और अगर इंटरनेशनल है तो 5.5 लाख रुपये आपको वो भी मिलेंगे और बाई ईयर की टिकट भी मिलेगी। तो इंडिया गवर्नमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है कि आप फैक्ट्री लगाओ, और जो ये माल इंपोर्ट कर रहे हैं उनको कम करो। आप अपना माल बनाओ और अपना माल बना के पूरे इंडिया में सप्लाई करो और इसको फिर माल एक्सपोर्ट करो। तो ये सारी चीज़ें जिसको कोई भी नॉलेज लेनी हो, चाहे उसने अपना जिम लगाना है, चाहे उसने अपनी फैक्ट्री लगानी है, चाहे वो डीलरशिप लेना चाहता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है, तो हमारी फैक्ट्री में आए और हमारे से आके मिले। हम उसको पूरी हेल्प करेंगे, पूरी गाइडेंस देंगे। और हम आपकी एक हेल्प और भी कर सकते हैं। अब जो इंपोर्टर इंडिया से बाहर चाइना में जाते हैं तो चाइना वाली कंपनी उनका ब्रांड लगा के उनका नाम लिख के उनको दे देती है। तो हम भी आपको आपका ब्रांड लगाकर आपका नाम लिखकर वाइट लेबलिंग भी आपके लिए कर सकते हैं। हमारा ब्रांड तो चल ही रहा है, तो जब आपने फैक्ट्री लगा ली, आपकी प्रोडक्शन बहुत है, तो आप इंपोर्टर्स को भी माल दे सकते हो। शर्त यह है कि आपकी क्वालिटी और आपकी जो प्राइस है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। और ये चीज़ मैंने अमेजोन से सीखी है। अमेजोन से अगर आप कोई माल ऑर्डर करते हो और वो सामान आपके पास आ जाता है, तो अमेजोन कहता है अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसको वापस कर दो, तो आप फ़ौरन उस सामान को ख़रीद लेते हो। तो यही सेम पॉलिसी हमारी कंपनी की है कि अगर हम कोई मशीन बनाते हैं तो हम कस्टमर को फिटिंग करके दिखाते हैं कि आप मशीन को देखो, इसको चेक करो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप इसको छोड़ दो। हमारे ऐसा कोई नहीं कि आपने मशीन बुक करा दी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। हमारा काम है कि कस्टमर इज फ्री, वी आर बाउंड। कि आप क्वालिटी को देखो, मटेरियल को देखो, प्राइस को देखो। जब पूरी 100% सेटिस्फेक्शन हो जाए तभी जाके आप हमसे मशीनें लो। आप किसी भी बिजनेस की कामयाबी के 3 रूल हैं मेरी नज़रों में। रूल नंबर 1, कस्टमर इज गॉड। कभी भी कस्टमर के साथ कोई चीटिंग मत करो। आप कस्टमर को इतना बढ़िया, इतना साफ, इतना क्वालिटी वाला सामान दो और वैल्यू फॉर मनी। वो कस्टमर रिपीट होगा ही और आपको 4 कस्टमर और भी ला कर देगा। रूल नंबर 2 कि जो आपके वेंडर्स हैं, जो आपका सप्लायर्स हैं, वो भी आपके लिए गॉड है, भगवान है। तो आपने उसको पूरा कोऑपरेट करना है। एंड रूल नंबर 3, स्टाफ इज गॉड। अगर आप स्टाफ को एक गॉड की तरह ट्रीट करते हो, क्योंकि स्टाफ पूरी मेहनत कर रहा है, दिन और रात वो सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो वो भी आपके लिए भगवान है।
तो इसलिए आप स्टाफ को भी एक अच्छी सैलरी दो, टाइम पे सैलरी दो, और इनको अच्छा इन्वायरमेंट दो। और सबसे बड़ी बात, आपका जो बिहेवियर है वो उनके साथ बहुत ही लाजवाब होना चाहिए। जितनी भी बड़ी कंपनियां हुई हैं, अगर वो टाटा को लेते हैं, तो टाटा कंपनी का जो एक स्टाफ के साथ जो बिहेवियर है वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। तब जाके टाटा ने इतनी ज़बरदस्त प्रोग्रेस करी। अगर आप अपनी जिम की फैक्ट्री लगाते हो और ये रूल अगर आप फॉलो कर लेते हो, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाओ, वो मजबूत तो होना ही चाहिए, दिखने में बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। आप छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर, जैसे आपने वेल्डिंग करनी है, तो वेल्डिंग उसके कॉर्नर्स की फिनिशिंग बहुत ही प्यारी होनी चाहिए, प्रॉपर बफिंग होनी चाहिए, प्रॉपर ग्राइंडिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पुट्टी होनी चाहिए। चाहे आपको स्टिकर्स भी हो, इतने बेहतरीन स्टिकर बनाने हैं, चाहे आपने रैक्सीन लगानी है, वो इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि खूबसूरत भी हो और मजबूत भी हो। तब जाके आप इंटरनेशनल मार्केट में आप चाइना को टक्कर दे सकते हो। और इंडिया के अंदर तो इतना ग्रोइंग बिजनेस है, इतना बिजनेस है, इतना काम है, आप दिन रात फैक्ट्री चलाते रहो, आपका काम कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, आप डिमांड ही पूरी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं ताइवान, कोरिया और चाइना बहुत बारी हो गया हूँ, और वो सारी टेक्नोलॉजी मैंने देखी हुई है। वो टेक्नोलॉजी हमने अपनी यहाँ पर फैक्ट्री में लॉन्च कर रखी है, और तब जाके ये इतनी अच्छी क्वालिटी बनती है। और अगर आपने अपनी फैक्ट्री लगानी है, तो आप सारी की सारी टेक्नोलॉजी, सारी की सारी मशीनें, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल भी कर सकता है, तो हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों, जब भी आप कोई सिंगल स्टेशन मशीन बनाते हो, उसके अंदर लोहे का 100 kg का वेट स्टैक लगाओ और फुल वेट लगाओ। कई लोग क्या करते हैं, इसके अंदर भी चोरी कर लेते हैं। लिखा तो 100 kg होता है, लेकिन वो वेट अंडर वेट होता है तो वो काम आपने नहीं करना है। और कई लोग क्या होता है कि वेट स्टैक तो बोल देते हैं, लेकिन बाद में लोहे का नहीं लगा के वो पीवीसी का, प्लास्टिक का वेट स्टैक लगा देते हैं। वो कभी फिर टूट जाता है, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ये भी आपने ध्यान देना है इसके ऊपर। और एक चीज़ का आपने और ध्यान देना है दोस्तों, अभी मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी कि काइजन की मशीनें कैसे बनती हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वो भी वीडियो देख लोगे तो आपको अपनी फैक्ट्री लगाने में या जिम की मशीनें खरीदने में बहुत आपको हेल्प होगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपने इस वीडियो पर कमेंट भी करना है और अपना एड्रेस भी देना है, तो हम हर उस कस्टमर को एक अपनी तरफ से जिम का बैग भी गिफ्ट करेंगे, प्रोजोफिट का। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और इस दीपावली पर आपने एक फैसला ज़रूर करना है, या तो जिम खोलना है, या जिम बनाने की फैक्ट्री लगानी है, या जिम तो ज़रूर ज्वाइन करना है। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है ना, तो वेल्थ तो खुद ब खुद चली आएगी। और हेल्थ आपकी अच्छी है तो माइंड आपका खुद ब खुद ठीक होता जाएगा, और एक स्वस्थ बॉडी के अंदर ही स्वस्थ मन रहता है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।